नमस्कार, जय हरिश्याम, जय हरि संजीवनी। साथियों, आज हम जानकारी लेंगे फ्रूट स्पेशल के बारे में। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि कम से कम खर्चे में हम उत्पाद कैसे बढ़ा सकते हैं? कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हम कैसे निकाल सकते हैं? तो साथियों, हम आज थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं उसके ऊपर, जो हमने पिछली बार भी ये चीज़ें देखी थी। तो देखिए, किस तरह से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किस तरह से निकाली जा सकती है? किसानों को इसके बारे में किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं? किस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में हम दे सकते हैं? तो साथियों, उसमें सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है, वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि ज़मीन का जो आरोग्य है, मिट्टी का जो आरोग्य है, उसकी उसका बहुत ही अहम रोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकालने में उसका बहुत ही अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसमें जैसे कि हमने देखा है, सॉइल की अगर हेल्थ अच्छी है, यानी कि पीएच अगर मेंटेन है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन अगर ज़्यादा होता है, तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद आसानी के साथ किसी भी फसल की निकाली जा सकती है। लेकिन हुआ क्या है, जैसे कि अभी जो भी अगर हम ज़मीनें देखते हैं, तो उनका जो पीएच है, वो पीएच बढ़ चुका है। यानी कि उनका जो ऑर्गेनिक कर्व है, वो कम हो चुका है। इसकी वजह है कि जो अलग-अलग अन्न तत्व हम ज़मीन में देते हैं, तो वो अनअवेलेबल फॉर्म में हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं। क्योंकि ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो कम हुआ है। तो इस वजह से जो अन्न तत्व हमारे फसलों को मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं है और इस वजह से हमारी ज़मीन जो है, वो पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है, यानी कि सख्त हो चुकी है। तो ऐसे ज़मीनों के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए, यानी कि सॉइल का जो हेल्थ है, वो सुधारने के लिए हमें उपचार करने चाहिए। इसके लिए हमें मदद मिलती है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, उसके बाद सॉइल हेल्थ स्पेशल और अगर गन्ने की खेती है तो श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 5 की। अब इसके बाद ज़रूरी चीज़ दूसरी ये होती है कि प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। अब प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या कि प्लांट यानी कि कोई भी अगर जो भी फसल है, तो उसका भी आरोग्य सही होना चाहिए। यानी कि उसका पूरी तरह से पोषण होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि फसल कोई भी फसल हो, वो 4 अवस्थाओं से जाती है। पहली होती है जन्म अवस्था, दूसरी होती है बचपन अवस्था, तीसरी होती है यौवन अवस्था, उसके बाद चौथी अवस्था होती है, वो होती है परिपक्व अवस्था। तो इन अलग-अलग अवस्थाओं में हमारे फसल को अलग-अलग अन्न तत्वों की विशेष अन्न तत्वों की ज़रूरत होती है। तो अगर ये ज़रूरी अन्न तत्व, जो विशेष अन्न तत्व ज़रूरी होते हैं, वो अगर उसी अवस्था में ठीक तरह से, पूरी तरह से अगर उस फसल को अवेलेबल हो जाते हैं, तो फसल की जो सेहत होती है, वो बहुत ही बेहतरीन होती है और उस फसल से हम आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो ये जो फसल का जो पोषण किया जाता है, उसके लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उसमें होता है काम करता है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 उसके बाद फ्रूट स्पेशल है, जो फलों की बागानों के लिए हम जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद अगर श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 ये गन्ने की फसल में ये हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए मदद इसकी मिलती है। उसके बाद होता है पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसका जिसके लिए हमें रैपिड की मदद मिलती है। उसके बाद अलग-अलग इंसेक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद डिसीज़ मैनेजमेंट जिसमें हमें डिफेंड का बहुत ही अहम रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट इनके ऊपर हमें फ़ोकस करना है, इनके ऊपर हमें काम करना है, तभी जाकर हम प्लांट का जो हेल्थ होता है, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो पहले हो गया सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल अगर सही है, सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल से उत्पाद मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ प्लांट के अगर हेल्थ में सुधार आता है, जहाँ पर हम हरी सब्जियों को लेकर काम करते हैं, तो वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कम खर्च में मिलती है। और इसके बाद तीसरी चीज़ ज़रूरी होती है, वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि छिड़काव के लिए जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका pH मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक ये वाटर हेल्थ मैनेजमेंट पर हरी संजीवनी ने कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर भी एक प्रोडक्ट आएगा, जिसकी मदद से हम जो
पानी किसान छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका पीएच मेंटेन नहीं है, तो उनका पेज मेंटेन करने के लिए हमें इसकी मदद मिलेगी। तो साथियों, इसी चीज़ों को सामने रखकर आज का जो प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल, इसकी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये जो फ्रूट स्पेशल का प्रोडक्ट है, ये 500 ग्राम में अवेलेबल है और फ्रूट स्पेशल 500 ग्राम में अब अवेलेबल है और इसका जो इस्तेमाल हमें करना है, वो छिड़काव द्वारा करना है। तो छिड़काव द्वारा हम इसे सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ खास करके जो भारत देश में जो सभी प्रकार के फल आते हैं, तो फलों के पौधों के लिए, यानी कि जो फलों की बागवानी की जाती है, वहाँ पर हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ज़रूरी है हमें ये देखना कि फ्रूट स्पेशल क्या है? तो देखिए, ये जो फ्रूट स्पेशल है, ये प्राकृतिक रूप से वातावरण से पत्तों द्वारा अ अन्न तत्व प्रोवाइड करने के लिए अन्न तत्व जो है वो अ, हम इसके द्वारा दे सकते हैं। अब देखिए, पानी में 100% ये घुलनशील है। इसके साथ-साथ फ्रूट स्पेशल एक फ्री फ्लो स्प्रे ड्राइड पाउडर है। इसमें प्राकृतिक प्रोटीन है, समुद्री शैवाल का अर्क है, नैसर्गिक कार्बनिक अम्ल से प्राप्त एक जैव रसायन है। फ्रूट स्पेशल प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब देखिए, फ्रूट स्पेशल की विशेषताएँ क्या हैं? तो फ्रूट स्पेशल की जो विशेषताएँ हैं, खास करके चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, चाहे वो किसी भी फलों की बागवानी हो, तो उसमें इसका जब भी हम छिड़काव करते हैं, तो इसके अलग-अलग हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, अलग-अलग फ़ायदे मिलते हैं। तो इसमें फ्रूट स्पेशल के छिड़काव से हमें पत्तों का जो आकार होता है, वो बढ़ाने में मदद मिलती है। तो पत्तों का आकार बढ़ने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल की निर्मिती पत्तों के अंदर हो जाती है। तो पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने से ज़्यादा प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया होती है और उससे ज़्यादा अन्न तत्व फसलों में तैयार करने की कैपेसिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्व तैयार होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकालने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें फ़ायदा मिलता है और वातावरण में जो कुछ चेंजेस होते हैं या फिर अचानक पानी का कम हो जाना या पानी बढ़ जाना, तो ऐसे जो खेती में बदलाव आते हैं, वातावरण में बदलाव आते हैं, तो हमें फूलों की बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट दिखाई देती है। तो ऐसी जो गिरावट होती है, वो गिरावट रोकने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें फ़ायदा मिलता है। इसके साथ-साथ फूल ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का फलों में रूपांतर करने में और फलों का आकार बढ़ाने में, फलों की क्वालिटी बढ़ाने में हमें फ्रूट स्पेशल का फ़ायदा मिलता है। इसके साथ-साथ देखिए, फसलों में जो अलग-अलग फंगल इन्फेक्शन होते हैं फलों की फसलों में, तो फलों के ऊपर सबसे ज़्यादा पैमाने पर आने वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम फल कुंज बोलते हैं। तो इस फल कुंज की मात्रा को कम करने के लिए हमें फ्रूट स्पेशल का बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी आ जाती है, तो उस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हमारे फसल के ऊपर, पौधों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये उसी में से ये जो फल-कुंज है, ये न्यूट्रिएंट की अगर मात्रा कम हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट की जो भी ज़रूरत है उस पौधे को, अगर वो कम पड़ जाती है, तो वहाँ पर फल-कुंज का अटैक हो जाता है। तो फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, ये पूरी तरह से भर जाती है और इसकी वजह से जो कुछ ये फल-कुंज जैसी बीमारी आती है, तो उसमें हमें कमी दिखाई देती है। उसके बाद फलों की जो गिरावट होती है, वो रोकने के लिए भी हमें फ्रूट स्पेशल का बहुत ही फ़ायदा मिलता है और फलों की क्वालिटी में सुधार आने की वजह से मार्केट में किसानों को बेहतरीन बाज़ार मूल्य मिलाकर देने में फ्रूट स्पेशल का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए, फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल हमें जैसे कि हम फलों की बागवानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फलों की बागवानी के लिए हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी कुछ स्टेजेस में 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से इस्तेमाल करना है। कुछ स्टेजेस में हमें 1 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले सभी प्रकार की जो फलों की बागवानी होती है,
उन उसके पौधों में हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पहला छिड़काव जो है, वो पत्तों की अवस्था विकास अवस्था में यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं यानी कि जैसे हम बाहर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो पत्ते नए-नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। उनका जो विकास होता है यानी कि आकार बढ़ने लगता है, तो इस अवस्था में हमें पहला फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है 1 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से। इसके बाद दूसरा जो छिड़काव है, वो जिस टाइम फूल निकलते हैं, तो फूल निकलने की अवस्था में हमें फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें दूसरा छिड़काव करना है। इसके बाद तीसरा छिड़काव हमें करना है फूलों का रूपांतरण जब फलों में होता है, यानी कि फलों का कन्वर्जन फलों में होता है एकदम ऐसे छोटे-छोटे फल उस टाइम रहते हैं, उसे फलों की सेटिंग अवस्था भी बोली जाती है। तो इस अवस्था में हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव करना है। उसके बाद चौथा छिड़काव है फलों की विकास अवस्था में हमें फलों का आकार बढ़ाने के लिए इसका 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से ये चौथा छिड़काव करना है और 5वां जो छिड़काव है, वो फलों की विकास अवस्था में, यानी कि जहाँ पर फलों का क्वालिटी आनी चाहिए, क्वालिटी बढ़नी चाहिए। फलों का वज़न बढ़ना चाहिए, फलों का आकार बढ़ना चाहिए, फलों की शाइन बढ़नी चाहिए। इस अवस्था में हमें 5वां छिड़काव फ्रूट स्पेशल का 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से करना है। तो ऐसे 5 छिड़काव फलों की बागवानी के लिए हमें करने हैं। लेकिन क्या होता है फलों की बागवानी यानी कि बहुत सारे ऐसे फलों की फसलें फल है जो 5 महीने में, 6 महीने में या साढ़े 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। जैसे कि पोमोग्रेनेट होता है, उसके बाद अंगूर होता है। तो ऐसी जो फलों की फसलें हैं वो 5-6 महीने में रेडी हो जाती है मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसी फसलें हैं जैसे कि केला है 9 महीने लग जाते हैं। संतरा है, मौसम्बी है, 10 महीने लग जाते हैं। उसके बाद एप्पल है, एप्पल भी 8-9 महीने परिपक्व होने में उसके लगते हैं। यानी कि पत्तों से लेकर फल तैयार होने तक का अवधि जो है, वो 8-9 महीने उसमें जाते हैं। तो ऐसे में जब हम फ्रूट स्पेशल का 5वां छिड़काव करते हैं, तो वहाँ से आगे एक 25-25 दिन के अंतराल में एक-एक बार फ्रूट स्पेशल का छिड़काव हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, उनका वज़न बढ़ा सकते हैं, उनकी शाइन को बढ़ा सकते हैं और उनकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको हम उसमें सुधार ला सकते हैं। और इसके बाद जो फलों की फसलें हैं, उसके अलावा हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कौन से फसलों के ऊपर कर सकते हैं? तो देखिए साथियों, जैसे कि सभी प्रकार की फसलें हैं, जैसे सभी प्रकार की पत्ता सब्जियाँ हैं, सभी प्रकार की फल सब्जियाँ हैं, धान है, गेहूँ है, चना है, उसके बाद मक्का, आलू, सरसों, जीरा, प्याज, लहसुन, चाय जैसी सभी खेतों की जो फसलें होती है, उनके लिए भी हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से कर सकते हैं। तो आप देखिए, जिन फसलों के लिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का हम छिड़काव करते हैं, यानी कि हरी संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी फसलों में भी बहुत बार किसान बोलते हैं कि और कुछ है क्या आपके पास कि जिससे मुझे और भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है? तो ऐसे में हम जैसे हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव हो जाता है, तो वहाँ से 15-20 दिन में आगे हम छिड़काव फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फसलें हम देखते हैं कि जैसे हमें हरी संजीवनी का अगर इस्तेमाल करना है, तो पहले 30 दिन के अंदर प्रक्रिया नंबर 1 जाना चाहिए। तो वो प्रक्रिया नंबर 2 बहुत सारे ऐसी फसलें हैं कि 15 से 20 दिन में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम 1 महीने के बाद ऐसी फसल पर जाते हैं, तो ऐसे में हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें हरी संजीवनी का इस्तेमाल करना था, लेकिन अभी 1 महीना होकर गया है, तो अब क्या करें? तो ऐसे समय में हम सॉइल स्पेशल ज़मीन में और फ्रूट स्पेशल का ऊपर से हम छिड़काव दे सकते हैं और जहाँ पर हमने हरी संजीवनी नहीं इस्तेमाल की है, ऐसी पत्ता सब्जियाँ हो या चाहे फल सब्जियाँ हो या चाहे गेहूँ हो, चना हो या कोई भी फसल हो, तो उसमें हम फ्रूट स्पेशल के किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसमें पहला छिड़काव जो है फ्रूट स्पेशल का 1 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से वृद्धि की अवस्था में हमें करना है, यानी कि उसको फसल की बचपन अवस्था बोली जाती है, यानी कि पत्तों की विकास अवस्था।
उसके बाद दूसरा जो छिड़काव है वो 1 ग्राम पर लीटर पानी इस अवस्था में हमें फूल लगने की अवस्था में करना है। और जो तीसरा छिड़काव है वो फलों की विकास अवस्था में हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से करना है। तो साथियों, इस तरह से जो फ्रूट स्पेशल है इसके हमें फ़ायदे मिलते हैं, इसका इस्तेमाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए फ्रूट स्पेशल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इसके निर्देश है, उन निर्देशों की ओर भी हमें फ़ोकस करना है, उनको भी हमारे माइंड में हमेशा रखना है। तो उसमें हरीश संजीवनी फ्रूट स्पेशल जो है सभी प्रकार के कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, इनके साथ मिलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ अल्कलाइन दवाइयाँ यानी कि जो कॉपर होता है, सल्फर होता है, इनके साथ मिलाकर इसका छिड़काव हमें नहीं करना है। इसके साथ-साथ जो बोर्डो मिश्रण आता है, उसके साथ भी हमें इसका छिड़काव नहीं करना है। तो ये जो बोर्डो मिश्रण है, ये सिर्फ़ फलों की बागवानी जो जहाँ पर होती है, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदर जो भी फसलें होती हैं यानी कि जैसे पत्ता सब्जियाँ है, फल सब्जियाँ है, चना, गेहूँ, मक्का हो, चाहे चाय हो, तो यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये बोर्डो मिश्रण एक्चुअल क्या होता है? बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि ये बोर्डो मिश्रण किसमें आता है, क्या होता है? तो ये बोर्डो मिश्रण बोर्डो नाम से ही मिलता है, मार्केट में बोर्डो नाम से ही मिलता है और उसमें बाकी कुछ नहीं होता है। चूना होता है और मोरचूद होता है। एक कॉपर बेस होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फ्रूट स्पेशल के साथ नहीं करना है। और अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो फ्रूट स्पेशल का छिड़काव सुबह 11 बजे से पहले और शाम या फिर शाम को 5 बजे के बाद ही छिड़काव करना है। यानी कि हमें माइंड में रखना है कि ज़्यादा धूप में, ज़्यादा टेम्परेचर में हमें फ्रूट स्पेशल का छिड़काव नहीं करना है। इसके साथ-साथ जो रैपिड है डिफेंड है, इनके साथ मिलाकर भी हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से इन निर्देशों का हमें पालन करना है और इस प्रकार से हमें ये जो फ्रूट स्पेशल है इसका पूरी तरह से स्टडी करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमें रिज़ल्ट फ्रूट स्पेशल के देखने हैं, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऐसे रिज़ल्ट किसी भी फसल में इसके दिखाई देते हैं। और एक बात इसकी ख़ास करके हम बता सकते हैं कि फ्रूट स्पेशल का एक छिड़काव अगर हम चाहे वो फलों की फसल क्यों ना हो, उसके ऊपर भी अगर हम एक छिड़काव फ्रूट स्पेशल का करते हैं, तो फ्रूट स्पेशल लगभग 30 दिन से भी ज़्यादा दिनों तक ये छिड़काव फ्रूट स्पेशल का काम करता है। यह प्रैक्टिकली ये खोज के निकाला है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर हमने पोमोग्रेनेट के ऊपर इसका ट्रायल लिया है। तो 30 दिन से भी ज़्यादा दिनों तक ये फलों के ऊपर इसका एक छिड़काव काम करता है। तो इस तरह से ये फ्रूट स्पेशल का हमें इस्तेमाल करना है। अभी बहुत सारे जगह पर ये तोर की जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज में है। तो जहाँ पर हरे संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर जहाँ पर हरे संजीवनी का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ से डिमांड आ रही है कि अर्शिन के पास कुछ है क्या तोर के लिए? तो हम यहाँ पर फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव कर सकते हैं। अभी तो जैसे कि महाराष्ट्र का अगर विदर्भ, मराठवाड़ा हम देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे तोर की फसलों के ऊपर लोगों ने फ्रूट स्पेशल का पर लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव किया भी है और 8 दिन में उनको एक माइंड ब्लोइंग यानी कि आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिले हैं। और सेकंड जो छिड़काव है फ्रूट स्पेशल का यहाँ से आगे उन फसलों के लिए, तो वो जब भी फलों का रूपांतरण दानों में होता है यानी कि जो सेंगा आती है, उसके लिए हमें 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से सेकंड छिड़काव भी वहाँ पर करना है। तो इस हिसाब से हम फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे अगले जो मंडे को यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर हम एक अगला प्रोडक्ट हरी संजीवनी का अगला प्रोडक्ट लेकर आएँगे। उसमें भी बहुत ही डिटेल से हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे और आज आप सभी ने इस प्रोग्राम को देखा। आप यहाँ पर अवेलेबल रहे, अपना टाइम दिया इस लिए मैं हरी संजीवनी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।